नमस्कार। जुबली पोस्ट के खास कार्यक्रम एडिटर्स टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्कर्ष सिन्हा। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव चल रहा था, फिलहाल उसका एक तात्कालिक ही सही लेकिन पटाक्षेप तो हुआ है। दोनों पक्ष सीज फायर के मामले पर एकमत हो गए हैं। हालांकि पाकिस्तान ने कल भी अपने ड्रोन मूवमेंट को नियंत्रित नहीं किया। बावजूद उसके अभी संयम है। एयरलाइंस ने अपनी उड़ानें शुरू करने की घोषणा की, लेकिन 1 घंटे बाद ही वो सारी उड़ानें फिर रद्द कर दी गईं। यानी एक तनाव का माहौल तो है, बावजूद इसके कि फिलहाल दोनों पक्ष सीज फायर पर कायम है। लेकिन आज मसला फिर उसी बलूचिस्तान का, जो पाकिस्तान की सेना को और पाकिस्तान की सरकार को लगातार मुश्किलों में डाले हुए है। बलूचिस्तान पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम का इलाका है। पाकिस्तान के 5 प्रांतों में से सबसे बड़े प्रांत बलूचिस्तान की कहानी बहुत अद्भुत है। बलूचिस्तान ब्रिटिश इंडिया का कभी हिस्सा नहीं रहा, जिसकी वजह से यह भी कहा जाता है कि रूप से बलूचिस्तान को जब ब्रिटिशर्स ने खरीदा, उसके बाद वो एक टेरिटरी तो बना, लेकिन भारत और पाकिस्तान का जो पुराना सीमा था उससे अलग है। बलूचिस्तान के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि यह माना जाता है कि तकरीबन 1,500-2,000 साल पहले दक्षिण भारत से कुछ लोग माइग्रेट करके गए थे और वही इस इलाके में बस गए हैं। तो एक भारत के साथ इसका सांस्कृतिक संबंध तो यही है। और दूसरी तरफ जो बलोची भाषा है, उसका आधार भी वो भाषा ब्राहुई है, जिसको द्रविड़ भाषाओं में से एक माना जाता है। हालांकि बदलते वक्त के साथ उसमें पश्तो और फारसी दोनों का एक मिश्रण हो गया। भाषा तो बदलती रहती है, वो भी बदली, लेकिन बुनियाद और ऐतिहासिकता इसको भारत से जोड़ती जरूर है। और 1970 में फिलहाल का जो बलूचिस्तान है, जो बलूचिस्तान का फिलहाल का नक्शा है, वो 1970 में बना। पाकिस्तान की सेना ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने इस इलाके को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया। तो बलूचिस्तान के पश्चिम में ईरान है और बलूचिस्तान के उत्तर में अफगानिस्तान है और बलूचिस्तान के पूरब में पाकिस्तान का सिंध प्रांत आता है। भौगोलिक रूप से देखें तो ये भारत के साथ इसकी कोई सीमा नहीं मिलती। बावजूद उसके भारत ने अपनी डिप्लोमेसी के तहत आजाद बलूचिस्तान के मूवमेंट को सहायता जरूर दी। इंदिरा गांधी ने 1971 में जब बंगाल, पाकिस्तान का जो पूर्वी बंगाल का हिस्सा था, उसको विभाजित करने में कामयाबी पाई, बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी के साथ उसकी मदद करके, उसके बाद पाकिस्तान को दबाव में रखने के लिए बलूचिस्तान को लेकर के भी इंदिरा ने काफी काम किया और आकाशवाणी से रेडियो बलूचिस्तान नाम का एक कार्यक्रम भी शुरू कर दिया गया। बहरहाल संघर्ष होते रहे, लेकिन बलूचिस्तान का आंदोलन चलता तो रहा, लेकिन पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी हुकूमत ने बलूचिस्तान को जिस तरह से दबाया, जिस तरह से वहां मानवाधिकारों का उल्लंघन किया, जिस तरह से वहां के लोगों को गायब किया गया, जिस तरह से वहां की औरतों के ऊपर अत्याचार किए गए, उसके बाद बलूचिस्तान में विद्रोह की आग और तेजी से सुलगने लगी है। बलोची हर तरह से लड़ रहे हैं। लोकतांत्रिक आंदोलन बलूचिस्तान में चल रहा है। महरंग बलोच उसकी एक बड़ी नेता के तौर पर सामने आई हैं, लेकिन विदेशों में बैठे हुए बलोच भी एक अंतर्राष्ट्रीय जनमत तैयार करने की कोशिश में लगे हुए हैं। आइए देखते हैं एक बलोच नेता क्या कह रहे हैं। बलोच कौम आप लोगों से ज़्यादा बाशऊर है। उनके 200 लोगों का इज्तमाही कब्र निकल रहा है।
वो मेरे तरह सोच के लोग हैं, या बरामदक के तरह सोच के लोग हैं, या खान ऑफ कलात के सोच के लोग तो हैं। पाकिस्तान आए ना, तो आपको किसने रोका है? यही आप लोगों ने हमारे लीडर, आपको किसने रोका है पाकिस्तान आने से? हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। जब मैं जाऊंगा तो बलूचिस्तान जाऊंगा। मैं पाकिस्तान के साथ मेरा कोई लेना देना है ही नहीं। भुट्टी साहब का कत्ल ठीक था? पाकिस्तान ने उनको असैसिनेट किया, आप कहते हैं ठीक? जनाब मुशर्रफ ने किया। पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तानी फौज ने किया। जनरल मुशर्रफ कोई अकेला बंदा तो नहीं था, खुद तो जाके नहीं किया, अपने फौज से करवाया। जो बलोचों का हक मांग रहा था, अपना आज़ादी मांग रहा था, उसको पाकिस्तान की फ़ौज ने आके मार दिया। 97% कहाँ चले गए? उन्होंने तो एक रेफरेंडम लाया, एक तरीके से आज़ादी के लिए वोट डाल दिया। उन्होंने तो कहा कि हम वोट नहीं डाल रहे हैं इसीलिए कि हम आज़ादी के लिए वोट डाल रहे हैं। ये खुद तो एक उनका डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है अवाम की तरफ से, और कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने वोट नहीं डाला। पाकिस्तानी परचमों को बलूचिस्तान में कोई काम ही नहीं है। नहीं, जला देना ठीक है। मैं कहता हूँ उनका काम ही नहीं, उनको निकलना चाहिए वहाँ से। आपका अपना कोई झंडा है? बिल्कुल है। तो आप लहरा दें वहाँ जाकर। बलूचिस्तान का झंडा लहरा है, हर जगह में लहरा रहे हो। कौन लहरा रहा है? बलोच ही लहरा रहे हैं। कौन बलोच? सब बलोच लहरा रहे। ये तो जो बलोच लहराता है उनको इसीलिए उठा के वो पकड़ के अजियतें दे के मार के रोडों पे फेंक रहे, परचमें लहराने के लिए। तो आपका क्या ख्याल है, वो पाकिस्तान के परचम को बलोचों को कोई पसंद है? बिल्कुल नापसंद होगा। इनकी बात सुनी आपने, लेकिन इसके बाद जो बलूचिस्तान में सशस्त्र संघर्ष करने वाली बलोच लिबरेशन आर्मी है, उसका गुस्सा न सिर्फ पाकिस्तान पर है बल्कि चीन के खिलाफ भी बड़ा गुस्सा हो गया है। वजह है ग्वादर का वो पोर्ट जिसको चीन ने अपने चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र बना दिया। अब जब ग्वादर का पोर्ट चीन के कब्जे में है तो जाहिर सी बात है कि बलूचिस्तान के भीतर चीन के इंटरेस्ट बढ़ गए हैं और चीन भी यहां पर दखल रखने लगा है। एक तरफ पाकिस्तान की सेना, और जाहिर सी बात है कि उस पाकिस्तानी सेना को कभी अमेरिका कभी चीन का समर्थन मिलता रहा है, और बलोचियों की लड़ाई बीते कुछ दिनों से यह लड़ाई तेज हुई है और बलोचों ने पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर कई हमले किए हैं, बड़े सफल हमले किए हैं। बलूचिस्तान की लिबरेशन आर्मी का गुस्सा पाकिस्तान और चीन पर किस तरह हो रहा है, आइए सुनवाते हैं। Motive of our attack was very clear. It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. This warning to China and Pakistan was also given by our leader, General Aslam Baloch, but China failed to pay heed. We once again make it clear that Gwadar and the rest of Balochistan belong to Baloch. It's our duty to protect our land and sea. Our operation Zir Pahazak. This is a continuous operation that has been initiated to safeguard the Baloch Sea from China, Pakistan and other foreign powers. China, you came here without our consent, supported our enemies, helped Pakistani military in wiping our villages. But now it's our turn. Baloch Liberation Army guarantees you that CPAC will fail miserably on Baloch land. Majid Brigade comprises of a large number of volunteers who are ready to sacrifice themselves to protect our land. A special unit in Majid Brigade has been formed particularly to attack Chinese officials and its installations in Balochistan. President Xi Jinping, you still have time to quit Balochistan, or you will witness a retaliation from Baloch sons and daughters that you will never forget. बलूचिस्तान के लोग अब न सिर्फ पाकिस्तान से परेशान हैं बल्कि वो चीन से भी परेशान हैं। बलूचिस्तान संघर्ष में है। बलूचिस्तान के प्रति भारत से लेकर दुनिया के कई हिस्सों में एक
इमोशनल सपोर्ट तो है, लेकिन बलोची को जो चीज नहीं मिल पा रही है वो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो समर्थन जिसकी दरकार बलूचिस्तान के इस आंदोलन को फिलहाल है। ईरान ऐसे मसलों पर खामोश रहता है, वो अपनी सीमा पर तो सतर्क रहता है, लेकिन फिलहाल कोई ऐसी खबर नहीं है कि वो बलोच मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा है। अफगानिस्तान के तालिबान बलोच इलाके में मूवमेंट करना तो चाहते हैं, लेकिन बलोची नहीं चाहते हैं उनके साथ कोई रिश्ता रखना, क्योंकि बलोच बुनियादी तौर पर एक मजबूत संस्कृति वाले शांतिप्रिय लोग हैं। लेकिन इस इलाके में प्राकृतिक संसाधनों का जितना शोषण पाकिस्तानियों ने किया है और उसकी वजह से जितना शोषण बलूचिस्तान के लोगों का, वहां की औरतों का, वहां के बच्चों पर जो जुल्म हुए हैं, इसकी वजह से वो विद्रोह की स्थिति में है। भारत का रवैया ऐतिहासिक रूप से तो 1970 के बाद मैंने आपको बताया कि बलोच मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन हालिया दिनों में कोई ऐसा समर्थन देते हुए भारत सरकार दिखी नहीं है। हालांकि कूटनीति की जरूरत यही है कि पाकिस्तान की पूर्वी सीमा पर जो दबाव पाकिस्तान की सेना बनाए रहने की कोशिश करती है भारत के खिलाफ, अगर उसको कमजोर करना है तो बलूचिस्तान के भीतर इस मूवमेंट को नैतिक समर्थन, लोकतांत्रिक समर्थन और जिस तरह के भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक समर्थन की जरूरत है वो भारत सरकार को जरूर देने चाहिए। तो ये आज मैंने आपको दिखाया बलूचिस्तान के ताजा सूरत हाल क्या है, किस तरह का आंदोलन है बलूचिस्तान के भीतर, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में बलोची लोगों का ये संघर्ष जरूर कुछ रंग लाएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, नए विश्लेषणों के साथ।